नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप देख रहे हैं IBC 24। सरकारी योजनाएं अक्सर बेहद जोर शोर से शुरू होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन योजनाओं का हाल सरकारी वादों की तरह ही हो जाता है। यानी कुछ शुरू होती हैं तो कुछ अटक जाती हैं। आज हम छत्तीसगढ़ सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना गोठान की बात करेंगे। जिले के अलग अलग गोठानों का हाल भी जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के तहत छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के ग्राम पंचायतों में आदर्श गोठान का निर्माण तो कराया गया है, लेकिन गोठान की स्थिति अच्छी है या बदहाल है, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम ने गोठान का निरीक्षण किया। रियलिटी चेक में हमने पाया कि कई तो गोठान है ही नहीं, और जहां है वहां की व्यवस्था ये देखिए। एक साल पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोठान योजना की शुरुआत की थी। बड़ी जोर शोर से शुरू हुई इस योजना के तहत गोठानों का निर्माण कराया जाना था। प्रदेश में गोठान तो बहुत बने, लेकिन उनके हालात क्या हैं, इसका हमने रियलिटी टेस्ट किया। सबसे पहले हम राजिम पहुंचे, जहां के अभनपुर के कुर्रा गांव में 5 एकड़ की जमीन पर गोठान बनाया जाना था, लेकिन यहां अभी तक फेंसिंग और मुरुम ही बिछाई गई है। इलाके के मवेशी खुले में घूम रहे हैं, जो लोगों की परेशानी का सबब बने हुए हैं, और यहाँ न ही वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम ही शुरू हो पाया है। सरपंच के मुताबिक अभी तक सरकार से गोठान के लिए पैसे नहीं मिले हैं, इसलिए काम बेहद धीमा चल रहा है। साल भर में पैसा सरकार तो पास कर दे, लेकिन पैसा नहीं भेजाते। पैसा भेजती तो काम आगे जारी रहती। अब अभी तक हम पोल गड़ा डरे हैं, टायर फिनिशिंग करे डरे हैं, और मुरुम भी डाल चुके हैं। अब आपको बालोद जिले के कुसुमकला गांव ले चलते हैं। यहाँ के आदर्श गोठान की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ लाखों की लागत से गोठान का निर्माण तो कराया गया, लेकिन यहाँ मवेशी नहीं रहते। मवेशी गोठान के बाहर या गांवों में घूमते रहते हैं। गोठान में चारा काटने की मशीन भी लगी है, लेकिन इसका कोई इस्तेमाल नहीं। एक गोठान तो ऐसा भी था जहां ताला लटका हुआ था। बताया गया कि ज्यादातर गोठानों में सिर्फ गोबर खरीदी की जाती है, मवेशी नहीं आते। आज हमारे आसपास में गौठान बने हैं, आदर्श गौठान घरों बने हैं। वहाँ पे सिर्फ गोबर के खरीदी होते, वर्मी कंपोस्ट से खाद बना थे, लेकिन जानवर आज तक वो गौठान में कभी रोके नहीं है, ना वहाँ खिलाए पिलाए नहीं है। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो गौठान आदर्श गौठान जो योजना रही से वो पूरा फेल दिखत है। आज के समय में हमारे गाय गरवा मन इसने छेल्ला घूमत है, वहाँ रखे बसे कोई साधन नहीं है। बात सरगुजा जिले की करते हैं, जहां के सीतापुर जनपद पंचायत के सोनतराई में आदर्श गोठान बनाया गया है। यहां के आदर्श गोठान में तमाम वो सुविधाएं हैं जो गोठान की शोभा बढ़ाती हैं, लेकिन यहां के गोठान में सब्जियां उगाई गई हैं। ऐसे में यहाँ कोई मवेशी लेकर नहीं आता, इसलिए मवेशी गांव और शहर के चौराहों पर मुसीबत खड़ी करते हैं। यहाँ पीने के लिए बोर और सोलर पैनल की व्यवस्था भी है। साथ ही वर्मी कंपोस्ट खाद रखने के लिए शेड भी बनाया गया है। सुविधाएं सारी हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि गोठान तो है, लेकिन यहाँ पे मवेशी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे सरपंच पति और यहाँ के अध्यक्ष जो गोठान के जो अध्यक्ष, इनका कहना है कि मवेशी यहाँ पे कभी कभी आते हैं। गोठानों के रियलिटी चेक में एक के बाद एक सच्चाई सामने आ रही है। कहीं कीचड़ फैला है तो कहीं मवेशियों के लिए शेड ही नहीं बने। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में यहाँ के हालात क्या होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपको कवर्धा के गोठान की तस्वीरें दिखाते हैं। इस जिले में 360 गोठान बनाए गए हैं, जिसमें 200 से अधिक गोठानों पर गोबर खरीदी की जाती है। यहाँ के गोठानों के हालात बेहद खस्ता हैं। यहाँ ना तो चारा है और ना ही चारागाह। मवेशियों के खड़े होने की जगह कीचड़ से सनी हुई है। सोचिए, इन जगहों पर अगर मवेशी रहेंगे तो क्या होगा। इतना ही नहीं, गोठानों का शेड भी उड़ चुका है। बारिश के मौसम में यहाँ के हालात बेहद खराब हो सकते हैं, क्योंकि कीचड़ और ज्यादा होगी। हालांकि इस गोठान में 18,000 क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन किया गया है।
पैरा है 10 ट्रिप ला रही पंचायत से। कब ला रही सब? 2 महीना पहले। अच्छा, अभी तो नहीं दिखा थे? अभी नहीं है, फिलहाल में अभी बाहर में ले है, भी लाए नहीं है। अब आपको बलरामपुर जिले के आदर्श गोठान गोपालपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ के गोठान भी ठीक नजर नहीं आती। न चारे की व्यवस्था है, न ठीक से रुकने की। गर्मी और बारिश के बचाव के लिए मवेशियों के लिए शेड बना था, लेकिन वहाँ भी महज खाना पूर्ति की गई। आदर्श गोठान की ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि जो गाय और बैल हैं उनके लिए बनाया गया ये शेड है, जो पूरी तरह से अब जीर्ण शीर्ण हो चुका है। स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। छांव की भी व्यवस्था नहीं है। अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रहा है। ऐसे में शेड तो बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये लकड़ी यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके ऊपर कोई भी छाए की व्यवस्था नहीं की गई है। बैल यहाँ पर कैसे आते होंगे, गाय यहाँ पर कैसे रहते होंगे, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मवेशियों के लिए खाने का इंतजाम नहीं है, पीने के पानी के इंतजाम भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। ये पुआल आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खराब हो रहे हैं और इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और मवेशी अंदर आते हैं, उन्हें चारा दिया जाता है, ऐसा समिति के लोगों का कहना है। लेकिन पुआल की स्थिति देखकर लगता नहीं कि मवेशी कभी से खाते भी होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो ईंट और सीमेंट की जो चीज़ें बनाई गई हैं, इसमें गाय और बैलों को पानी देने की व्यवस्था की जाती है और यहाँ भी उन्हें चारा दिया जाता है। लेकिन आप इन्हें देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से सूखी हुई है। ना तो यहाँ पर पानी दिख रहा है और न ही चारा दिख रहा है। ऐसे में गाय और बैलों और मवेशियों को कब यहाँ पर चारा दिया गया होगा, कब पानी दी गई होगी, इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। स्थानीय लोग और सरपंच भी मानते हैं कि यहाँ के हालात खस्ता हैं। मवेशी भैया सुबह टाइम पानी पीते हैं यहाँ से और चले जाते हैं, और शाम को भी जो जिसका ज़रूरत है वो पानी पिला के ले जाता है। और कहा जाए पुआल का, तो पुआल जो जिसका मन लगता है वो घींच के देता है, वो घींच के देते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खिलाते ही है। वो लोग पानी पिला के ले जाते हैं। मवेशी सुबह आते हैं पानी पिला के, जैसे 9-10 बजे लाते हैं, उन लोगों को पानी पिला के ले जाते हैं। अभी खुला मौसम के चलते मैंने घास उस नहीं देते हैं, पुआल थोड़ा हमारा बाहर निकाल के फेंक देते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गोठानों के रियलिटी चेक की। अब आपको कुछ और गोठानों का हाल दिखाते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के बाद बारिश का मौसम भी आने वाला है, मानसून आ चुका है। ऐसे में गोठानों में इसे लेकर क्या इंतजामात हैं, इस पर नजर डालेंगे। आपको कवर्धा और बलरामपुर के गोठानों की तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर जोर शोर से जो शुरू हुए गोठान थे, अब उनका हाल क्या है। जरा तस्वीर देखिए। अब तक आपने राजीव, बालोद, सीतापुर, कवर्धा, बलरामपुर के गोठानों का हाल देखा। अब हमारी टीम छत्तीसगढ़ के सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर के गोठान पहुंची। स्वच्छता में हमेशा से अव्वल रहने वाले अंबिकापुर शहर के गोठान की तस्वीर बहुत चौंकाने वाली है। यहाँ के गोठानों में ना तो मवेशियों को रखने का कोई इंतजाम दिखा और ना ही गोबर को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था। इधर मानसून ने दस्तक दे दी है, मगर गोठानों में गोबर और खाद खुले में पड़े हैं। ऐसे में बारिश में इसके बहने और बर्बाद होने की आशंका बढ़ गई है। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र का यह शहरी गोठान, जहां पर मवेशियों को रखने के साथ ही यहां पर गोबर खरीदी की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। और गोबर जो यहाँ पर खरीदी किया जा रहा है, उससे वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो अलग अलग वस्तुएं हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके लिए गोधन जो इंपोरियम है वो भी बनाया गया है। प्रदेश का एकमात्र इंपोरियम अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो मवेशी हैं वो किस तरह से चर रहे हैं। यहाँ पर मवेशी अलग अलग स्थानों पर हमें घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी जो समय है वो मवेशियों का चरने का समय है, इसलिए वो वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन उनके रखने की व्यवस्था पर्याप्त और समुचित की गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो प्लास्टिक से ढके हुए जो वस्तु दिख रही है वो कहीं ना कहीं जो वर्मी कंपोस्ट है और जो गोबर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि बारिश का समय है, बारिश मानसून की दस्तक हो चुकी है। एक बार फिर से ये खतरा मंडराने लगा है कि जो गोबर की खरीदी हो रही है उसे कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि गोबर खरीदी में स्कैम किया जा रहा है, गोबर घोटाला किया जा रहा है और इससे जो गोबर बह रहा है उसको समुचित तरीके से नहीं रखा जा रहा है।
है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमें, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वो काम करती हुई दिख रही हैं, जो कि गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट है वो बनाया जा रहा है और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाए जाने के बाद उसे बिक्री करने की व्यवस्था भी की गई है। अंबिकापुर नगर निगम की ये पहल भी शुरू की गई है कि जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहे हैं उन्हें डोर टू डोर पहुंचाया जा सके। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो पर्याप्त नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि बरसात का समय है। बरसात के समय में जो गोबर है और उसे वर्मी कंपोस्ट है उसे बेहतर तरीके से संरक्षित करने की आवश्यकता है, नहीं तो वो जो वर्मी कंपोस्ट तो बर्बाद होगा ही, साथ साथ जो गोबर की खरीदी की जा रही है वो भी बेहतर तरीके से यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है और ये कोशिश नगर निगम के द्वारा की जा रही है कि जो यहाँ पर गोबर खरीदी की जा रही है उसे वर्मी कंपोस्ट बनाकर लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ग्रीन शेड लगाए गए थे वो भी पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। कुछ जगहों पर शेड दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे जो शेड की व्यवस्था है वो दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो प्रभारी हैं जो स्वच्छता के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, रितेश जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गोठान है वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। ये कौन सा गोठान है रितेश जी और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? ये घोटरापारा गोठान है। यहाँ पे हम लोग गोबर क्रय कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। तो जिस तरह से अभी मानसून का दस्तक हो चुका है और बारिश आने वाली है, तो उसके तैयारी के अंतर्गत अभी 2 नए शेड यहाँ पे बनने का काम लगभग पूर्णता पे है, वो चालू है। और ये जो पुराना शेड है हमारा, इस जहाँ पे अपन गोबर क्रय करते थे, इसको ग्रीन नेट से और इससे ढका हुआ था। अभी जो कुछ दिन पहले आंधी तूफान आया उसमें ये खराब हुआ, तो इसको भी रिप्लेस करके इसमें टीने का शेड लगाने का काम चालू कर दिए हैं। ठेकेदार यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा तो क्या है कि बरसात में जो गोबर क्रय होना है उसकी व्यवस्था बनाने के लिए अभी हमारा जितना खाद यहाँ बन चुका है, उस पूरे के पूरे खाद को हम लोग छानने के लिए यहाँ पे 2-3 मैकेनाइज्ड मशीन, पहले मैनुअल मशीन थी तो उससे छानने में बहुत समय लगता था। तो अभी हम लोगों ने मैकेनाइज्ड 2 मशीनें खरीदी हैं जिससे कि छनाई का काम फास्ट हो सके। हमारे यहाँ जितना भी गोबर अभी खरीदा गया था उस पूरे गोबर को प्रोसेस में डाल दिया गया है और लगभग 19,000 क्विंटल के आसपास गोबर जो है वो वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए पिटों में डला हुआ है, जिसमें से लगभग 3800 क्विंटल वर्मी खाद अपन निकाल चुके हैं और बाकी का खाद वो लगभग 10-15-20 दिन में निकलेगा। इसके अलावा जो वर्मी टैंक का एक क्षमता था, अंबिकापुर में इतने मात्रा में गोबर मिलेगा इतना हम लोगों का आकलन नहीं था। उस जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल था उसके हिसाब से लगभग 19,000 क्विंटल हम लोग पिट में डाल पाए थे। बाकी का जो शेष गोबर था उसको पिट बना करके और सुपर कंपोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हमने कल्चर डाला हुआ है और वो कल्चर डाल करके प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 5,000 क्विंटल हमारा कल्चर के द्वारा तैयार हो चुका है। और अभी आप जो देख रहे हैं जो ये छनाई हो रही है, पैक हो रहा है, ये सुपर कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट हमारा पैक होकर के रखा हुआ है। तो सुपर कंपोस्ट भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि 20-25 जून तक जितना हमारा सुपर कंपोस्ट तैयार है वो पूरा का पूरा हम उसको पैक कर दें। तो ये करने का मेन उद्देश्य ये है कि जो गोबर अब भविष्य में भी अपने को क्रय करना है बरसात के मौसम को देखते हुए, तो उसके लिए स्पेस, पीट, ये सब हमारे पास खाली हो, ताकि जब हम गोबर खरीदें तो उसको बाहर रखने की स्थिति ना बने। ये जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना या फिर गोठान, वो बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो नाकाफी हैं और इसमें समुचित कार्य करने की जरूरत है, ताकि जो गोबर की खरीदी सरकार कर रही है, गोधन न्याय योजना चला रही है, मवेशियों को संरक्षित करने की बात कही जा रही है, वो मूर्त रूप ले सके। हालांकि जो प्रशासनिक महकमा है उनका दावा है कि मानसून को देखते हुए उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जो गोबर बाहर में रखा हुआ है, चाहे वर्मी कंपोस्ट बाहर में रखा हुआ है, उन्हें सुरक्षित रखने की कवायद की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आधे अधूरे तैयारी में शुरू की गई है, जिसके कारण जो परेशानी है वो लोगों को हो रही है और इसमें कार्य करने की जरूरत है ताकि इसे बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके। अब आपको बस्तर के चित्रकूट में गौठान का हाल बताते हैं। इस गौठान को बने 1 साल ही हुआ है, मगर 1 साल में ही गौठान अपनी बेहाली के आंसू रो रहा है। यहाँ पशुओं के लिए न तो चारा है न पानी की कोई व्यवस्था। निर्माण के नाम पर इस गौठान में एकमात्र शेड बनाया गया है, जिसका हाल क्या है आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। चारा काटने वाली मशीन जंग खा रही है और गौठान की देखरेख करने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। आप हकीकत देख सकते हैं गौठान योजना की कि ये जो गौठान चित्रकूट में बनाया गया है उसकी हकीकत कुछ ऐसी है कि यहाँ पर नाम मात्र की भी घास नहीं है और ये पथरीली भूमि है और यहाँ पर घास उगाने का कोशिश भी प्रशासन और स्थानीय पंचायत के द्वारा नहीं किया गया।
गौठानों का रियलिटी चेक करने के लिए हमारी टीम बिलासपुर के नेवरा स्थित गौठान में पहुंची। 1 साल पहले बड़े तामझाम के साथ प्रशासन की ओर से इस गौठान की शुरुआत तो की गई थी, मगर आज इसका हाल क्या है आप खुद देखिए। अभी हम मौजूद हैं बिलासपुर के नेवरा स्थित गौठान में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ताला लगा हुआ है और यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ना ही कोई मवेशी है, ना ही कोई कर्मचारी है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गौठान की स्थिति क्या है। अभी बिलासपुर में कई गौठानें संचालित हो रही हैं और जिनकी तस्वीरें हम अभी आपको दिखा रहे हैं वह एक मॉडल गौठान है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मॉडल गौठान की ये हालत है तो बाकी गौठानों की क्या स्थिति होगी। इसी से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खाद है उसकी तैयारी की जा रही है, खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन खाद जिस जगह पे तैयार किया जा रहा है वहां पे ऊपर में कोई भी शेड की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में जब मानसून, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब मानसून ने भी दस्तक दे दी है, अगर मौसम खराब होता है और बारिश होती है तो इस खाद का कोई भी उपयोगिता में आने वाले समय में नहीं रह जाएगी, ये खाद पूरा खराब हो जाएगा। तो इसके जिम्मेदार जो अधिकारी होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो इसके साफ तौर पर जिम्मेदार होंगे। और यहाँ पे आप प्रशासनिक जो उदासीनता है उसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये जो गौठान है, ये मॉडल गौठान का जो उद्घाटन किया गया था प्रशासन की ओर से बड़े तामझाम के साथ किया गया था। यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे सब्जी और जो पेड़ पौधे हैं उनका भी रोपण किया जाएगा और मवेशियों को रोकने की खासी बड़ी व्यवस्था की जाएगी और मवेशियों को यहाँ पे आने वाले मवेशियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसके साथ जो मवेशियों को मालिक होंगे उनके भी ठहरने की व्यवस्था होगी। लेकिन तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि जब गौठान संचालित ही नहीं हो रहा है तो मवेशी कहाँ से रहेंगे। जिस तेजी से गौठान योजना की शुरुआत की गई थी उससे दोगुनी तेजी से अव्यवस्था फैली है। हमारे रियलिटी टेस्ट में किसी भी गौठान में उचित व्यवस्था नहीं मिली। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जिस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बिलासपुर से शंभू शेखर, चित्रकूट से अनूप अवस्थी के साथ अभिषेक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।